दोस्तों, एक महिला बीमार होती है और बीमार होने के बाद उसके जो परिवार वाले होते हैं उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और हॉस्पिटल में उसका इलाज शुरू हो जाता है। जब इलाज शुरू हो जाता है 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिल पाता और फिर वो इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो जाती है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है, लेकिन उसके जो 2 बेटे होते हैं वो अब क्या कर सकते हैं। उन पर तो इतना दुखों का पहाड़ टूटा है कि उनको अब सहारा देने वाला कौन बचा है, सिर्फ और सिर्फ एक पिता। दोस्तों, एक बेटा होता है और जो जिसकी उम्र 5 साल होती है और एक छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 1 साल होती है। पिता अपने दोनों बेटे को पालना शुरू कर देता है और फिर वो राजनीति में चला जाता है। बच्चों को समय नहीं दे पाता। जो बच्चे होते हैं वो परिवार वाले उनको पालना पोसना शुरू कर देते हैं। समय बीतने लगता है और फिर उसका जो छोटा भाई होता है नेताजी का, वो कहता है कि भैया, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपनी साली की शादी तुमसे करा दूं। और जो भैया होते हैं नेताजी, वो कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो सही रहेगा। जो बच्चे हैं उनको भी माँ का सहारा मिल जाएगा। शादी हो जाती है और जो माँ होती है वो अपने बच्चों को, उन दोनों बच्चों को ऐसे पालती है कि जैसे खुद उसी के बच्चे हों। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर दोस्तों, 15 साल बाद एक कत्ल होता है और कत्ल पूरे शहर में गूंज उठा देता है। सब हैरान हो जाते हैं जब पुलिस खुलासा करती है और सब के पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को, हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूँ, ये है बिहार की दोस्तों। और वहीं का एक जिला है मोतिहारी और मोतिहारी का ही एक थाना लगता है टिकोनी। दोस्तों, 21 नवंबर का वाक्य होता है। सुबह के करीब 5 बजे का वाक्य होता है और एक व्यक्ति जो अपने घर में सो रहा था और उठता है और उठने के बाद वो अपने मुंह हाथ धोने के लिए जैसे ही बाहर जाता है, तभी वो देखता है कि एक परछाई उसको दिखती है। और जैसे ही उस परछाई को देखता है तो उसके कनपटी पर पिस्तौल रखी हुई थी और वो कुछ समझ पाता, कुछ सोच पाता, उसके बाद ही तुरंत ही गोलियां चल जाती हैं। एक के बाद एक 6 गोलियां चलती हैं। जो 4 गोलियां होती हैं वो दिमाग में लगती हैं, कनपटी पर लगती हैं और एक गोली छाती में लगती है और एक गोली मिस हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर उसकी माँ दौड़ी हुई आती है, जो पास ही के मकान में रहती है। और जैसे ही आकर देखती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं और कहने लगती है कि मेरे कामेश्वर को किसी ने मार दिया। और जब माँ की चीखें सुनकर आसपास के जो लोग होते हैं वो वहां पर आते हैं तो देखते हैं और कहते हैं कि नेताजी को किसने मार दिया। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है और उसके बाद नेताजी को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। नब्ज टटोली जाती है, लेकिन नेताजी की नब्ज नहीं मिल पाती है। और फिर उसके बाद दोस्तों, पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। राजनीतिक पार्टियां पुलिस के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देती हैं कि जल्द से जल्द खुलासा करो कि आखिर विकासशील जो पार्टी है उसके नेता को किसने मार दिया। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। डॉग स्क्वाड को बुला लिया जाता है, फॉरेंसिक टीम को बुला लिया जाता है और एसआईटी का गठन कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके बाद जो डॉग स्क्वाड होता है वो पहले उस स्थान पर जाता है जहां पर नेताजी का कत्ल किया गया था और फिर वो दौड़ा दौड़ा एक मकान में जाता है, पास ही के मकान में, और फिर वहां से उस स्थान पर आता है। ऐसे ही करता है। पुलिस सोचने लगती है कि आखिर बात क्या है, आखिर यह घर किसका है। पूछने पर पता चलता है कि यह भी नेताजी का घर है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस सोचने लगती है कि आखिर क्या हो सकता है, किसने किया, क्या हुआ। उसके बाद दोस्तों, पुलिस को सूचना मिलती है कि जो सामने वाला जो मकान था उसी से कुछ मिल सकता है।
और फिर पुलिस अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है कि आखिर किसी ने कुछ देखा हो तो बता सकते हो। दोस्तों पता चलता है कि जो व्यक्ति आए हुए थे 6 थे, व्यक्ति थे और वो बाइक पर थे। और फिर दोस्तों उसके बाद पुलिस और जांच पड़ताल करती है और पूछताछ करती है और तभी दरख्वास्त लेकर जो उसकी नेताजी की पत्नी आती है और पत्नी को देखकर पुलिस हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये पत्नी, जो नेताजी की उम्र है वो तो 45 साल के आसपास है और जो पत्नी है इसकी इतनी कम उम्र कैसे। दोस्तों पुलिस के पूछताछ पर पता चलता है और जब पुलिस अपनी पूछताछ करती है तो जब पूरी कहानी का पता चलता है कि नेताजी की दूसरी शादी हुई थी 2014 में, पहली पत्नी की मौत हो चुकी थी बीमारी के चलते 2010 में और उनके 2 बेटे थे और जो पहला बेटा था उस समय 5 साल का था और जो दूसरा बेटा था वो 1 साल का था। 2014 में इनकी दूसरी शादी हुई, उनके एक बेटा हुआ जो इस समय 10 साल का है। दोस्तों सब कुछ पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है और फिर पुलिस को सूचना मिलती है कि जहां से तुम अभी कंफ्यूज हुए थे, शॉक्ड हुए थे, वहीं से तुम्हें कुछ पता चल सकता है, वहीं से तुम्हें कुछ सुराग मिल सकता है। पुलिस जो पत्नी होती है उनसे पूछताछ करती है, जिसका नाम सोनी होता है, सोनी से पूछताछ करती है और फिर दोस्तों उसके बाद जो नेताजी का बड़ा बेटा होता है उससे पूछताछ करती है, समर से पूछताछ करती है। तो फिर पता चलता है कि 2022 से जो सोनी है नेताजी की पत्नी और जो बड़ा बेटा है उन दोनों के संबंध थे और सब किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और इस बात की भनक जब नेताजी को पता चलती है और कामेश्वर जी को पता चलती है तो वो उस बेटे के साथ मारपीट करते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद जो 15 नवंबर जाता है और 15 नवंबर को नेताजी अपनी पत्नी को अपने बेटे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखते हैं और उसके बाद वो अपने बेटे को पीटते हैं और पीटते हैं, इतना पीटते हैं, काफी पीटते हैं। और फिर जो पत्नी होती है और जो बेटा होता है वो नेताजी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और फिर वो गांव के ही 3 दुश्मनों को चुनते हैं, जिनमें से एक विकास होता है और दूसरा जो होता है वो मन्नू होता है और तीसरा शैलेश होता है दोस्तों। और उसके बाद वो एक प्लान तैयार करते हैं कि कब क्या करना है, कैसे करना है। और फिर उसके बाद दोस्तों वो 21 नवंबर की सुबह सुबह जब लोग बाग अपनी आंखें खोल भी नहीं सके थे, पूरी तरह से जाग भी नहीं सके थे, और उसी दौरान उन्होंने मिलकर 2 गांव के ही आदमी थे और जो 2, एक बेटा होता है और पत्नी होती है, ये चारों होते हैं दोस्तों। और उसके बाद वो नेताजी के पीछे जाते हैं और उसके बाद वो कनपट्टी पर बंदूक रखकर, पिस्तौल रखकर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। 4 गोलियां नेताजी की खोपड़ी में मारते हैं और 1 गोली वो नेताजी की छाती में मारते हैं और जो छठी गोली होती है वो मिस हो जाती है। और जैसे ही पुलिस इस बात का खुलासा करती है, 29 नवंबर को पुलिस इस बात का खुलासा करती है, तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों जो बेटा था बड़ा, वो उसके संबंध अपनी माँ से, सौतेली माँ से शुरू हो जाते हैं और पिता को इस बात की भनक लग जाती है। और जब भनक पिता को लग जाती है तो वो फिर अपने पिता को रास्ते से हटाने का प्लान बनाते हैं और प्लान बनाकर उसको अंजाम दे देते हैं। दोस्तों आज की जो एक घटना है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें।
तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।